आईटीआई क्या है? आईटीआई कितने साल का होता है? आईटीआई में आखिर कौन-कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं? और 10th के बाद हम आईटीआई ही क्यों चुनें? 10th के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फिर हम आईटीआई ही क्यों चुनें? इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल विद आदर्श में। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईटीआई क्या है। आईटीआई क्या है देखने से पहले हम आईटीआई के फुल फॉर्म के बारे में आपको बता दें तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट हमें आईटीआई कंट्रोल करता है। कुछ आईटीआई हमें एनसीवीटी कंट्रोल करता है तो कुछ आईटीआई एससीवीटी कंट्रोल करता है। अब एनसीवीटी क्या है और एससीवीटी क्या है ये भी देखेंगे हम आगे इसी वीडियो में। एक आईटीआई का काम होता है टेक्निकल स्किल सिखाना। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल प्रदान करना तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के योग्य बनाना होता है। टेक्निकल स्किल सिखाना युवाओं का आईटीआई ट्रेड का काम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बिजली से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक संबंधित काम होते हैं उन सभी के बारे में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सिखाया जाता है। इसमें विद्युत उपकरणों की स्थापना करना, वायरिंग करना, मरम्मत करना तथा रख रखाव करना सिखाया जाता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है या इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसका वायरिंग करना है, कैसे उसका रिपेयर करना है तथा उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारा चीज़ आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत सिखाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही क्यों चुने? आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा, जैसे फिटर होता है, डीजल मैकेनिक होता है, कोपा होता है, पेंटर होता है, वेल्डर होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड होता है। बहुत सारे ट्रेड होने के बावजूद हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही क्यों चुने? देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसा तकनीकी कोर्स है जिसमें बिजली से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेड को चुनने का मुख्य कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिलना। अगर आप इलेक्ट्रिक संबंधित काम जानते हैं तो आपको प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो उसमें अच्छे जॉब मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा कम खर्च में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना, यानी टेक्निकल स्किल सीखने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा। तीसरा है हमारा स्वरोजगार शुरू करने की सुविधा। अगर आप एक आईटीआई करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो आप अपना स्वयं का रोजगार भी चला सकते हैं। आप अपना बिजली का दुकान खोल सकते हैं, आप खुद से मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं। अगला है हमारा, भारत और विदेश दोनों में इलेक्ट्रिशियन की लगातार मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें होती जा रही हैं, वैसे वैसे अपने देश में या फिर विदेशों में भी एक इलेक्ट्रिशियन का मांग जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगला है हमारा, भविष्य में अच्छा वेतन और कैरियर ग्रोथ की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अवधि कितनी होती है, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो होता है वो कितने साल का होता है? तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो होता है हमारा 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक वर्ष में आपको थ्योरी एवं प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी जाती है और अंत में आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल एवं वाइवा परीक्षा आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवेश के लिए योग्यता क्या है? आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होना चाहिए, जिसमें मैथ और साइंस आवश्यक होते हैं। बाकी एज और अन्य नियम राज्य एवं संस्थान के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इस ट्रेड में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में मुख्य रूप से निम्न विषय पढ़ाए जाते हैं। पहला है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिक विद्युत के बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा नंबर है ओम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा। एसी एवं डीसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो जितने भी आते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हाउस एवं इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा। अर्थिंग करने के बारे में सिखाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन सब का बारे में बताया जाएगा और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स के बारे में भी इस ट्रेड में आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिकल में क्या क्या सिखाए जाएंगे, यानी 2 साल जब आप आईटीआई करेंगे तो
थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी सिखाए जाएंगे। अब उस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या सिखाए जाएंगे ये जान लीजिए। उसमें आपको हाउस वायरिंग सिखाया जाएगा, इंडस्ट्रियल वायरिंग सिखाया जाएगा, आपको मोटर के कनेक्शन के बारे में सिखाया जाएगा, मोटर के मेंटेनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, मोटर के वाइंडिंग के बारे में सिखाया जाएगा, मल्टीमीटर के उपयोग के बारे में सिखाया जाएगा, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी इन सब के कनेक्शन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग करना, अगर किसी कहीं आप जाते हैं जहां फॉल्ट होता है तो फॉल्ट फाइंड कैसे करना है, हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ दिक्कत है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रीशियन के मुख्य टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के मुख्य टूल्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन प्लायर होते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, लाइन टेस्टर यानी फेज टेस्टर हो गया, आपका मल्टीमीटर हो गया, वायर स्ट्रिपर हो गया, वायर कटर हो गया, हैमर हो गया और मेजरिंग टेप। ये सारे एक इलेक्ट्रिशियन के मुख्य औजार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिशियन बनने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, यानी आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कंप्लीट करने के बाद आपका कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ये जान लेंगे। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, मेंटेनेंस टेक्नीशियन बन सकते हैं, अप्रेंटिसिप कर सकते हैं। आईटीआई 2 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं, चाहे आप रेलवे से करें, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से करें या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से करें, आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं। उसके बाद आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जा सकते हैं आप, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वयं का कार्य भी शुरुआत कर सकते हैं, स्वयं का बिजनेस भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की सैलरी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिशियन की सैलरी अनुभव, कौशल और कार्यस्थल पर निर्भर करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक प्रति माह मिल सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको 30,000 से लेकर 60,000 या फिर उससे भी अधिक प्रति माह मिल सकता है, और विदेशों में कार्य करने पर वेतन इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन की सैलरी के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है। तो एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये होता है हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन प्रणाली। इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो एनसीवीटी द्वारा जारी होता है। पूरे भारत में इस सर्टिफिकेट का मान्यता प्राप्त होता है। सरकारी एवं निजी नौकरियों में व्यापक मान्यता होता है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में वैल्यू होता है इसका। और एससीवीटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये राज्य स्तर की प्रमाणन प्रणाली है, यानी कि आप एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई से आप आईटीआई करते हैं तो आपको एससीवीटी द्वारा प्रमाण पत्र मिलेगा। मुख्य रूप से संबंधित राज्य में मान्यता, इसका जो वैल्यू होता है वो एनसीवीटी की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। नियम एवं पाठ्यक्रम राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, स्टेट के अनुसार ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की परीक्षा में निम्न भाग शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका थ्योरी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम होगा, वाइवा होगा, और आपको सीबीटी एग्जाम भी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस ट्रेड के क्या क्या फायदे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है कि रोजगार का बेहतर अवसर मिल जाएगा आपको। दूसरा है कम समय में तकनीकी कौशल प्राप्त हो जाता है, टेक्निकल स्किल जो होता है वो आप कम समय में सीख जाएंगे। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी, यानी आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। स्वरोजगार शुरू करने की सुविधा, यानी आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। अगला है भारत एवं विदेशों में अच्छी मांग। एक इलेक्ट्रिशियन की मांग सिर्फ अपने ही देशों में नहीं, विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। भविष्य में उच्च शिक्षा एवं कैरियर ग्रोथ के अवसर भी मिलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस ट्रेड के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करें। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई एवं कैरियर ग्रोथ के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं, यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं, चाहे रेलवे से करें या इसरो से करें, डीआरडीओ से करें, किसी प्राइवेट कंपनी से करें, आप कहीं से भी अप्रेंटिसिप कर सकते हैं। सीटीएस यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, आईटीआई का दूसरा नाम जो है वो सीटीएस होता है, सीटीएस के नाम से आईटीआई को जाना जाता है। तो सीटीएस करने के बाद आप सीआईटीएस कर सकते हैं, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी जिसे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग भी कहा जाता है, वो कर सकते हैं।
आप आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद आप एडवांस्ड स्किल कोर्सेज भी कर सकते हैं। उससे भी नहीं होता है तो आप सरकारी एवं निजी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा उच्च तकनीकी प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आईटीआई के पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।